सो जय हिंद एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम अपना ब्रांड न्यू टॉपिक, राइट, कौन सा, इंटीरियर ऑफ अर्थ कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ के नजरिए से हम इन डिटेल कवर करेंगे, बट इन शॉर्ट लेक्चर। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। इसकी खासियत ये है सर इस लेक्चर की कि मैंने इसमें अपने पीवाईक्यू तो हर कोई ऐड करता है, वो ऐड किए हुए हैं नोट्स जो मैंने एनालिसिस करके बनाए हुए हैं पिछले 10 सालों में। वो मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं कि कहाँ से मेरे नोट्स से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, वो उसके साथ लगाया हुआ है। जैसे कि आप देखिए, ये देख पा रहे होंगे, ये चीज मैंने की हुई है। ये बहुत कम लोग करते हैं। ये देखिए, ये कैसे मैंने बताया कि कैसे मेरे नोट्स से क्वेश्चन आए हुए हैं और नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी इस क्लास के बाद में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज टू लाइक दिस सेशन बच्चे पार्टी, राइट, जिससे हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सकें। तो ऑफिसर्स मंत्रा यूट्यूब चैनल आपके लिए अवेलेबल है, तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हम सबसे पहले पढ़ेंगे, राइट। तो उसके 3 पार्ट हैं बेसिकली। क्रस्ट, जो कि अपर पार्ट है, मेंटल, कोर। 3 पार्ट है, आपको दिख रहे होंगे, इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल। तो 3 पार्ट है इसके। मैं आपको बता देता हूँ। हम एक पेज ले लेते हैं नया, राइट। देखिए, ओके, पेन कहाँ से, ओके पेन, ठीक है, आ गया। ठीक। तो 3 पार्ट। क्रस्ट, ड्राइंग थोड़ी सी खराब है तो एडजस्ट कीजिएगा, ओके। ये देख, ये जो अपर पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। देन ये मिड पार्ट, मेंटल। देन आपका क्या आता है, कोर आता है। 3 पार्ट है हमारी, यह 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये मैंने इसको इसके माध्यम से भी आपको बताया था। क्रस्ट ऊपर वाला पार्ट, मेंटल एंड देन कोर, राइट। एक एक करके हम तीनों पढ़ेंगे। पहले क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इसमें, राइट। और उसकी चिंता मत कीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आपको क्लियर करेंगे एक एक करके, राइट। देखो, सबसे पहले सबसे पहले हमारा क्रस्ट आता है। सर क्रस्ट क्या है? क्रस्ट एक आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी, सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर, राइट। नेचर में कैसा होता है इसका, जो नेचर होता है वो होता है ब्रिटल। ब्रिटल नेचर मतलब थोड़ा कमजोर टाइप का होता है, राइट। देन डेंसिटी लीस्ट होती है इसकी। अब भाई काम की बात आते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। क्योंकि क्रस्ट आउटर मोस्ट जहां पे हम रहते हैं, तो लगभग उसी के पार्ट को हम कहते हैं। तो एक कॉन्टिनेंटल पार्ट, एक ओशनिक क्रस्ट। एक कॉन्टिनेंटल, एक ओशनिक क्रस्ट, 2 पार्ट में डिवाइड है, राइट। अब भाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो 2 चीजों की बनी होती है, सिलिकन प्लस अल्यूमिनियम। इन दोनों को मिला के क्या कह देते हैं, सियाल। क्वेश्चन आता है ये। और जो ओशनिक क्रस्ट की बनी होती है वो बनी होती है सिलिकन प्लस मैग्नीशियम, सीमा। जिसे हम क्या कहते हैं, सीमा कह देते हैं, राइट। इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ? अब आप देखते जाइए ये चीज। थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद क्या, ये इरेज तो हो नहीं रहा है, न्यू पेज हम ले, न्यू पेज पे हम आ जाते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, ओके। ओके, जो हमारी ओसनिक क्रस्ट जो होती है वो बनी होती है बैलिस्टिक रॉक की, बैलिस्टिक। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी होती है वो बनी होती है किसकी, वो बनी होती है ग्रेनाइट की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
कि ओशनिक क्रस्ट बैलिस्टिक रॉक की बनी होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट रॉक की बनी होती है, राइट। ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो 5 किलोमीटर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अभी पीवाईक्यू में बताऊंगा आपको। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी होती है वो 30 किलोमीटर बनी होती है, इसकी थिकनेस होती है 30 किलोमीटर। एक और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये कि डेंसिटी जो होती है वो ओशनिक क्रस्ट की ज्यादा होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, ये चीज, ये फिक्र मत कीजिए, आपको आपको पूरा, ये देखो ये मैंने आपको पूरा अपने नोट्स लगाए हुए हैं तो आप ये देख सकते हैं, बाकी मैं आपको समझाने के लिए ये समझा रहा हूँ, ठीक है, कि डेंसिटी ओशनिक क्रस्ट की ज्यादा होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। बाकी ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर तक थिक होता है, तो थिकनेस किसकी ज्यादा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, 30 किलोमीटर तक थिक होता है ये। समझ आइए चीज, ये देखिए आपको सब कुछ लिखा हुआ है, 5 किलोमीटर, बैलिस्टिक रॉक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, राइट, 30 किलोमीटर की थिक होती है, सब कुछ लिखा हुआ है, डोंट वरी। ओके, इस पर बेस्ड एक पीवाईक्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर, अभी पढ़ा भाई कि क्रस्ट ब्रिटल इन नेचर होती है, करेक्ट स्टेटमेंट है। द मीन थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 15 किलोमीटर, वेयर इज दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड 30 किलोमीटर। अब आप बताओ, यहाँ देखो, यहाँ पे भी मैंने बताया कि ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर तक थिक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर तक थिक है। देखिए, थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट 15 किलोमीटर, भाई यहाँ 5 किलोमीटर तक है, क्या है, 5 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन गलत, करेक्ट ऑप्शन 1 होगी। समझ आई चीज, ठीक है, कोई दिक्कत, राइट। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पार्ट का, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के, वो है मेंटल, राइट, मेंटल हम पढ़ते हैं। तो मेंटल जो है, ठीक है, अब मेंटल, मेंटल बीच वाला पार्ट होता है हमारा, ये बहुत मोटी इनका, ये इसको थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ, एक सेकेंड दीजिएगा, राइट। तो मेंटल के दो पार्ट होते हैं, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल। अपर मेंटल को हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, और लोअर मेंटल ही कहते हैं भाई, अपर मेंटल को एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। बट यहाँ पे एक कैच है, एक पॉइंट स्टेटमेंट जो आया था एग्जाम में पीवाईक्यू में, वो ये कि एस्थेनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर ऑफ नो, लिथोस्फेयर में आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो वो है नो, एस्थेनोस्फेयर लिथोस्फेयर का पार्ट नहीं होता है भाई, यही है, एस्थेनोस्फेयर लिथोस्फेयर का पार्ट नहीं होता है। और ये को और चीज बताता हूँ कि जो अपर मेंटल होता है वो मेन सोर्स होता है किसका, मैग्मा का। तो मैग्मा का मेन सोर्स कौन होता है, वो होता है मेंटल, राइट। समझ आई चीज, समझ आई, ओके। एक क्वेश्चन इस पर, कन्वेक्शन करेंट विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ। कन्वेक्शन जो करंट होती है क्या होती है वो बाद में बताएंगे, जो टेक्टोनिक प्लेट को मूव करती हैं वो किस लेयर में पाई जाती है। क्या उत्तर है भाई, क्या आंसर है, क्या आंसर है, मेंटल, कोई दिक्कत, कोई, जी सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। अब बचता है अपना कोर, तीसरा स्ट्रक्चर। कोर के भी दो पार्ट होते हैं, सबसे निचला भाग होता है ना कोर, ठीक है, इनर कोर, एक आउटर कोर। इनर कोर सॉलिड होती है, आउटर कोर लिक्विड होती है,
भाई हमें ज्ञाता नहीं बनना है, हमें अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग ही चलना है। वो हम बाद में ज्ञाता बनेंगे, कोई दिक्कत। इनर कोर सॉलिड होती है, आउटर कोर लिक्विड होती है, ये इसी पे क्वेश्चन आया था। इसी पर मैंने सब कुछ नोट्स में अवेलेबल करवा दिया है। देखिए, इनर कोर हाईएस्ट डेंसिटी कंपोजिशन नाइफ, इनर कोर सॉलिड होती है, आउटर कोर लिक्विड होती है, सब कुछ अवेलेबल है। राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पीवाईक्यू के साथ। एक चीज हम आती है कि भाई हमारी अर्थ के अंदर इतना सब कुछ है, उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? भाई सोर्स के द्वारा। सोर्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स। भाई डायरेक्ट सोर्स जिन्हें हम देख सकते हैं, या जो डायरेक्टली हमारे कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया, ड्रिल वगैरह हो गया आर्कटिक ओशन में, जैसे डीपेस्ट ड्रिल जो होती है कोला आर्कटिक ओशन में जो है। राइट, इनडायरेक्ट सोर्स टेम्परेचर, मेटियोर, ग्रेविटेशन, सिस्मिक एक्टिविटी, जैसे हम अर्थक्वेक वगैरह, ये सब इनडायरेक्ट सोर्स में आते हैं। राइट, नोट्स की कॉपी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन करते हैं। ये CDS 1 2014 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो क्या पूछा? डायरेक्ट सोर्स। अर्थक्वेक वेव, भाई इनडायरेक्ट में आता है। वोल्केनो, ग्रेविटेशन फोर्स, इनडायरेक्ट। अब भले ही आपको वहां ना पता, इलिमिनेशन मेथड यही काम करती है कि देखो, ग्रेविटेशन फोर्स हमें पता है इनडायरेक्ट सोर्स में, भले ही बाद में। ये खत्म, ये खत्म, तीसरा नहीं हो सकता भाई। वोल्केनो खत्म, दूसरा, क्योंकि अर्थक्वेक डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्स में आता है। क्या आंसर है? 2 कोई दिक्कत, समझ आई ये चीज कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो सोर्स होते हैं। राइट, अब एक टर्म होता है लिथोस्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन आया हुआ है CDS का, NDA का सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को हम क्या कहते हैं? देखिए कैसे कैसे नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन छपते हैं, बस हमें क्या करना होता है, उन्हें रिवाइज करके जाना होता है अच्छे से। क्रस्ट क्रस्ट अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर पार्ट कहते हैं। और उसी को एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है, मतलब सॉरी, एस्थेनोस्फीयर जो अपर मेंटल होता है उसे कहते हैं, जो कि लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं होता है। क्या एस्थेनोस्फीयर मैंने पहले बताया था। राइट, तो वो चीज स्टेटमेंट में आएगी तो गलत हो, आई हुई है बेसिकली। तो लिथोस्फीयर, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, इजी। राइट, आगे बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को कीजिएगा। CDS 2010 का क्वेश्चन इजी है, मैंने डाल दिया है। लिथोस्फीयर, भाई नहीं पता, चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रो, ये तो तुम्हें पता ही है। हाइड्रो, वाटर से रिलेटेड, हाइड्रो। एटमोस्फेयर, गैसेस, बायो, लिविंग। तो लिथो क्या हो गया? स्वेल, इजी, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये क्रस्ट का ही है, ठीक है, मैंने डाल रखा था जो क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से सेम ही है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 से 70 किलोमीटर होती है, ओशनिक क्रस्ट 5 से 7 किलोमीटर। सब आपके लिए डिजिटल नोट्स अवेलेबल है, विद नोट्स, मेरे नोट्स के साथ अवेलेबल है, तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। देखिए आप, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस हमें पढ़ना सही से होता है। हमें नोट्स देखिए आप, पूरा आपको अवेलेबल मिल जाएगा, सब कुछ चीज उसमें अवेलेबल है। एक एक पॉइंट मैंने 10 साल के PYQ एनालिसिस किए हैं, आपको ना करना पड़े, इसीलिए मैंने नोट्स भी अवेलेबल आपको करवा रखे हैं। PDF भी आपको दे दूंगा,
एक दो दिन के अंदर, क्योंकि मैं अभी ये सब नया कर रहा हूँ, पढ़ाना अभी स्टार्ट किया है मैंने। मतलब पढ़ा तो पहले से रहा हूँ, बट इस मीडियम में पहली बार आया हूँ, राइट। बट आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। ये देखिए, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है ज्यादा होती है, जो Cl की होती है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की लाइटर होती है। सिलिका मैग्नीशियम की बनी होती है ओशनिक क्रस्ट, जो डेंसर होती है, हैवियर। अब भाई डेंसर है तो हैवियर है, ये है तो ये सबडक्शन हो जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। सेम क्वेश्चन है PYQ का, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है, बेटा ले नीचे, तो वन ओनली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्लेट टेक्टोनिक एंड सबडक्शन, कन्वर्जेंट बाउंड्री, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। आई होप मैंने लगाए हुए हूँ, देखते हैं। हाँ लगे हैं क्वेश्चन, तो लगे हैं भाई, राइट। मैंने बनाई है स्लाइड, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट ठीक है। तो देखिए, जब भी कन्वर्जेंट जो होता है प्लेट टेक्टोनिक में, कन्वर्जेंट बाउंड्री जो होती है, जब आपस में प्लेटें टकराती हैं, ये देखिए कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट नीचे गई है, कॉन्टिनेंटल प्लेट सबडक्शन, कन्वर्जेंट बाउंड्री, राइट। फिर डाइवर्जेंट, टकरा के ऊपर जाना। जब नीचे जाती हैं तो सबडक्शन होता है, कन्वर्जेंट होता है। जब ऊपर जाती हैं तो डाइवर्जेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए। कन्वर्जेंट प्लेटें टकराती हैं, भारी प्लेट नीचे जाती है, सबडक्शन भूकंप और ज्वालामुखी का उत्पन्न होते हैं। उससे क्या होते हैं भाई, कन्वर्जेंट प्लेट से क्या उत्पन्न होते हैं, अर्थक्वेक। नोट्स देख रहे हैं आप कैसे, देखिए। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन लिथोस्फीयर, सभी जो नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं वो क्या होते हैं, लिथोस्फीयर। अब यूपीएससी आपसे क्या खेलेगा, इस ऑल को हटा के आपको कुछ और दे देगा। तो इस पे मैंने सर्कल किए हुए, PYQ भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये PYQ में आया हुआ। ये देखिए, earthquake largely occur along converging plate boundaries। ये देखिए converging plate boundaries में क्या earthquake occur होते हैं। ये देखिए भूकंप और ज्वालामुखी, earthquake और volcanoes कहाँ occur होते हैं भाई, converging plate boundaries में। ये देखिए PYQ में ये भी आया हुआ है। अब देखिए, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसिंग frequent earthquake, reason these margin coincide with the plate margin. Example, earthquake on eastern margin of Asia due to subduction of Pacific plate and Asiatic plate. PYQ में ये आया हुआ है CFF की, देख रहे हैं सर। डाइवर्जेंट प्लेट दूर जाती हैं, मिड ओशनिक रिज। क्वेश्चन बना हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए। आई होप इसमें अवेलेबल हो। क्वेश्चन ओके, इसमें अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ, ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है वो देखिए आप। क्वेश्चन ये आया हुआ है सर, पेन कहाँ गया, ओके। कि मिड ओशनिक रिज इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर आपने PYQ एनालिसिस किया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा कि मिड ओशनिक रिज इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एंड ऐसे ही तीन चार एग्जांपल। तो उसमें ऑप्शन आपका होता है डाइवर्जेंट। तो इस स्लाइड से हमने क्या सीखा है भाई, कि जो अर्थक्वेक होते हैं वो कन्वर्जेंट से आते हैं, सबडक्शन से। और मिड ओशनिक रिज किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। भाई ये स्लाइड ऐसे नहीं बनाई गई है, कई सारे यूट्यूब वीडियोस से लिए गए हैं, मेरे नोट्स हैं, PYQ एनालिसिस, सब कुछ इसमें डाला हुआ है। ओके,
तो ये आपको याद रखना है कि ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन लिथोस्फीयर, लार्जली अर्थक्वेक अकर इन द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट में, और मिड ओशनिक रिज किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये आइए ये चीज। अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भाई, अर्थक्वेक, राइट। एक पेज ले लेते हैं हम खाली, मैं आपको उस पर अच्छे से बता पाऊँ, राइट। ओके, तो ओके आ गया, ठीक। इसमें देखते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये चीज, ये क्या है, फोकस। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर, जो कि कहाँ होता है, कहाँ होता है, अर्थ के नीचे होता है, राइट। जिसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ एनर्जी, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, जहां से सिस्मिक एनर्जी निकलती है। ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट पीवाईक्यू में पूछे गए इसलिए लगाए गए हैं। ये देखिए, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक बोलते हैं, फोकस और हाइपोसेंटर। ये कई बार पूछा गया है कि फोकस को हाइपोसेंटर कहते हैं कि नहीं कहते हैं। भाई पीवाईक्यू लगाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कॉन्सेप्ट देखिए, जितनी लाइनें इसमें लिखी गई हैं, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन पीवाईक्यू में पूछी गई है। इग्नोर मत कीजिए प्लीज, अगर आप सीरियस हैं अपने एग्जाम के लिए, सीडीएस या एनडीए के लिए, राइट। तो फोकस को से क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। देखिए ना यहाँ पे भाई, नोट्स में देखो, यहाँ पे भी देखो, ओरिजिन ऑफ, ये पृथ्वी के अंदर होता है, इनसाइड, ऊपर नहीं होता भाई फोकस, फोकस ऊपर नहीं होता। जो ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं, एपीसेंटर। एपीसेंटर पॉइंट ऑन सरफेस नियरेस्ट टू फोकस। ये पॉइंट पूछे जाते हैं भाई, रट लो इन्हें, रट लो, अच्छे से रट लो। मैंने तो रट लिए थे भाई ऐसे, इतनी बार रिवीजन किया था मैंने। तो पॉइंट सरफेस नियरेस्ट टू फोकस, एपीसेंटर, फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव। जो जहां वेव फर्स्ट पहली बार एक्सपीरियंस की जाती है उसे क्या कहते हैं, एपीसेंटर। ई से एपीसेंटर, ई से एक्सपीरियंस, याद हो गया। पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, हर एक पॉइंट पीवाईक्यू से लिया गया। पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, कौन, एपिसेंट। आप देखो, राइट। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर। अब यही यूपीएससी खेलेगा आपको कि स्टेटमेंट क्या देगा पता है, स्टेटमेंट देगा कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सही मार्क कराओगे भाई कि आपने स्टेटमेंट पढ़ रखा है, बट उसने डिक्रीज की जगह इंक्रीज कर दिया। केवल आपको वर्ड से ही खेलता है वो, ज्यादा आपको लपेटता नहीं है। यूपीएससी का यही गेम है कि वो डिक्रीज को इंक्रीज करेगा। जैसे कहीं पर ऑल लिखा होगा, ऑल अर्थ, ऑल नेचुरल, मैंने ऑल पर गोला लगाया हुआ था, राइट, सर्कल किया हुआ था, वो ऑल। तो ये चीज है कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। क्योंकि भाई यहाँ हमें एक्सपीरियंस होगी वेव, ये कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस। यहाँ एक्सपीरियंस वेव हुई यहाँ से निकल के फोकस से, अब इससे डिस्टेंस जब बढ़ेगी तो भाई डिक्रीज ही होगी ना इंटेंसिटी, उसकी जो ताकत है जो अर्थक्वेक की, वो डिक्रीज ही होगी। कॉमन सेंस की बात है भाई ये, राइट। कोई दिक्कत नहीं आता, क्वेश्चन कर लें। देखो, देखो भाई, अर्थक्वेक लार्जली सीरियस टू 2016 में पूछा गया है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अर्थक्वेक लार्जली अकर अलोंग द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। दो प्लेटें जब टकराएंगी तो क्या होगा, अर्थक्वेक होगा। पहले भी मैंने बताया हुआ है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट।
तो ये तो गलत हो गया। एक ऑप्शन अगर आपने सही कर लिया है तो उसको तुरंत ऑप्शंस में जाके देख लो, गलत हो गया भाई। सही में पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इन लिथोस्फीयर नोन एज फोकस और हाइपोसेंटर। क्या पढ़ाया है यहाँ, देखो। ओरिजिन ऑफ एनर्जी, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, फोकस कहते हैं। दिक्कत कोई नहीं ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो पहला सही है, दूसरा सही, यानी ये ऑप्शन। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, 1 and 2 ओनली है, 1, 2 and 3। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। भाई देख लो, डिक्रीज ही है इंटेंसिटी की। जब हम लोग, ये हमारा जहां से हमें एक वेव, हमें एक अर्थक्वेक एक्सपीरियंस होता है, उससे हम जब दूर जाएंगे, डिस्टेंस करेंगे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि उसकी पावर जो होगी वो कम होगी, डिक्रीज होगी, बढ़ेगी नहीं। समझ आई? तो ये भी चीज सही है। तो 1, 2 and 3 करेक्ट हो गया भाई। एपिसेंटर ऑफ, फोर्थ फोर्थ ऑप्शन देखो आप। फोर्थ ऑप्शन है एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन ओवर कॉन्टिनेंट ओनली। क्या गलत दिया? कॉन्टिनेंट, ओशन में भी होता है भाई। ओशनिक क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। जब दोनों टकराती हैं तभी अर्थक्वेक ना बनता है। तो भाई ओशनिक क्रस्ट पे भी तो एपिसेंटर हो सकता है, क्योंकि दोनों प्लेटें टकरा रही हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। तो जब दोनों टकरा रही हैं तो कॉन्टिनेंटल पे भी बन सकता है एपिसेंटर, और ओशनिक पे भी। लॉजिक सी बात है, आपको समझ आई इसकी? ये क्वेश्चन भी देख लो, 2024 का है, एनडीए का, कि स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक इज करेक्ट। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली above द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। कि द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली above द फोकस, कि जो, देखिए, फोकस जो होता है वो जमीन के अंदर होता है, अर्थ के नीचे। उसके डायरेक्टली अबव में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर। उसी को एपिसेंटर कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भाई करेक्ट है, डायरेक्टली होता है वेब के। एक ऑप्शन खत्म। अर्थक्वेक जनरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव दैट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक फोकस। पी वेव और एस वेव जनरेट करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, अभी मैं पढ़ाऊंगा पी वेव एस वेव। कोई दिक्कत? 1 and 2 करेक्ट है, ये भी खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक कर लो, डीप फोकस अर्थक्वेक आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेज देन सेलो फोकस अर्थक्वेक। ये ऑप्शन आपने नहीं पढ़ा होगा, ये अब आप फंस जाओगे इसमें। तीसरे ऑप्शन में अब आप फंस जाओगे, है ना सर? तो इसका लिख लो आप, लिख लो। मैंने अपने पीवाईक्यू एनालिसिस में इसको लिख रखा है बेसिकली। तो आप इसको, इस पॉइंट को लिख लो, ये दोनों पॉइंट आपको लिखे हो गए नोट्स में। सॉरी, इसको लिख लो आप, कि सेलो फोकस अर्थक्वेक कॉज मोर डैमेज देन डीप फोकस अर्थक्वेक। आपको मैं रीजन बता देता हूँ भाई। तो ये डीप फोकस अर्थक्वेक आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेज। गलत हो गया, ये गलत। 1 and 2 ओनली इसका करेक्ट ऑप्शन। देखो, ये डीप फोकस अर्थक्वेक, ये सेलो फोकस अर्थक्वेक, ऊपर सेलो। तो भाई जो सेलो होगा वो एनर्जी सर्विस पे ज्यादा छोड़ेगा, तो वो ज्यादा डैमेज कर पाएगा, है ना? वो जो डीप फोकस अर्थक्वेक होगा वो कम डैमेज कर पाएगा, क्योंकि वो डीप है। वो सेलो है तो कॉन्टिनेंट और ओशन के कनेक्ट में ज्यादा आएगा, तो सेलो फोकस अर्थक्वेक ज्यादा डैमेज कर पाएगा, क्योंकि वो उसके नियर बाय होता है। और डीप फोकस अर्थक्वेक कम डैमेज करेगा, क्योंकि वो डीप में है, वो ज्यादा नीचे। कॉमन सा लॉजिक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ आया? समझ आई चीजें? अच्छे से समझ आई? कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़े।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारे दो स्केल होते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। एक होता है रिक्टर स्केल और एक होता है मर्कैली स्केल। रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड होता है, जिसे मैग्नीट्यूड स्केल भी बोलते हैं। मर्कैली स्केल में इंटेंसिटी, उसकी पावर को हम शो करते हैं, राइट। इसकी जो रिक्टर स्केल की जो रीडिंग होती है वो 0 to 10 होती है, मर्कैली स्केल की 1 to 12। कोई दिक्कत? रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड मापता है, मर्कैली स्केल इंटेंसिटी। कोई दिक्कत? इस पे क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? पी वेव एस वेव कर लें, कर लेना भाई। देखो, नोट से ही बता देता हूँ, मैं अलग से लिखने दूंगा तो टाइम और लगेगा, है? तो नोट से ही बता दूं। भाई अर्थक्वेक जब आता है तो दो वेव जनरेट करता है, पी वेव, एस वेव। ठीक है। पी वेव में क्या होता है, ये ज्यादा प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव बेसिकली होता है, राइट। फास्टर मूव करती है, पहली होती है प्राइमरी। पहली प्राइमरी होता है, प्राइमरी नाम से ही पता लग रहा है कि फर्स्ट वन टू अराइव एट सरफेस। साउंड वेव के सिमिलर होती है, पॉइंट नोटेड टू बी लॉर्ड, पॉइंट नोटेड टू माय लॉर्ड की साउंड वेव सिमिलर होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करती हैं। वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन, पैरेलल, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, याद रखना पॉइंट, राइट। 1 से 7 टाइम फास्टर होती है स्पेस के, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। समझ आई? ऑप्शन पी वाई क्यू देख लो भैया। अबाउट अर्थक्वेक वेव इज नॉट करेक्ट, पी वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। फर्स्ट टू अराइव है, फास्टर है, सही बात। सेकेंड ऑप्शन देख लो, पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। सही है या गलत है? भाई सही है, राइट, सही है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से होती है। सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री, सर्कल लगा हुआ है तो उसका वो गलत है। ठीक है, सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर कैन रिकॉर्ड अराइवल ऑफ पी वेव। ये बताओ भाई। ये बताओ, सही है ये चीज या गलत है? कि सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री, तो यही गलत है भाई, क्योंकि ये एस वेव का होता है, कि एस वेव का जो सिस्मोग्राफ होता है 145 डिग्री के बियॉन्ड होता है। तो भैया पी वेव का कितना होता है? पी वेव का होता है 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक। फोर्थ ऑप्शन देखो, पी वेव हैव मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर इट्स शैडो जोन। तो क्या होता है, एस वेव का जो शैडो जोन होता है वो ज्यादा होता है, पी वेव का शैडो जोन कम होता है। अब आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन तो इसका वो मैं बताऊंगा आपको क्यों उसका शैडो जोन ज्यादा होता है एस वेव का। पहले ये देख लो कि पहला ऑप्शन सही है, फास्ट मूव होती है, फर्स्ट वन टू अराइव होती है। पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करती हैं। सिस्मोग्राफ 145 डिग्री पर पी वेव का नहीं होता है, बियॉन्ड किसका होता है, एस वेव का। पी वेव हैव मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर, तो ओके,
राइट, समझ आई चीज? समझ आई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? डी। क्योंकि एस वेव का शैडो जोन ज्यादा होता है, पी वेव का कम होता है। सिस्मोग्राफ का जो लोकेटेड है वे ऑन 145 डिग्री और पी वेव सही है। तो एस वेव का कितना होता है? 105 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर के बियॉन्ड। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? फोर्थ, क्योंकि एस वेव का शैडो जोन ज्यादा है। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, सेकेंडरी वेव देख लीजिए, आपको अवेलेबल है। एस वेव ट्रेवल थ्रू गैसियस लिक्विड सॉलिड। गलत बात, गलत बात भाई। एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड में केवल ट्रेवल करती है, याद रख लेना। एस से सॉलिड। पी वेव ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। गलत बात। तो नीदर वन नॉर टू। ट्रांसवर्स पी वेव लिक्विड आउटर कोर, एस वेव ट्रेवल थ्रू। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर लंबा ना हो, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, इसके लिए इतना लंबा लेक्चर ठीक नहीं है। ओके, विच सीडीएस 2021 का क्वेश्चन देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट प्राइमरी वेव ऑफ अर्थक्वेक? दे आर सिमिलर टू साउंड वेव, पढ़ रखा है। दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। गलत हो गया भाई। एस से सेकेंडरी, एस से सॉलिड, सॉलिड लिक्विड तीनों में। तो क्या पूछा था तो भाई? अर्थक्वेक नॉट करेक्ट पूछा। तो बी तो नॉट करेक्ट है, समझ गए? तो यही ऑप्शन होगा। दे ट्रेवल थ्रू गैसेस लिक्विड। देखो, दो कॉन्ट्रास्ट स्टेट में, जब भी दो कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट मिले तो ऑप्शन आंसर उन्हीं में से होता है। दे मूव फास्टर एंड फर्स्ट वन टू राइट। सही बात है भाई, बी ऑप्शन हो गया इसका। एनडीए 2019 के क्वेश्चन देख लो। रिक्टर स्केल जो मैंने अभी पढ़ाया था कि रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड नापता है, मर्केली स्केल इंटेंसिटी। तो इट वाज डिवाइड 1935 में फिचर द्वारा ये बनाया गया। सिंगल अर्थक्वेक, अपर नो अपर लिमिट। ठीक है, तो देखिए, ये आप लोग कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, आगे बढ़े। वेलोसिटी एंड डेंसिटी। The velocity of earthquake wave change as they travel through material with different density. समझ आ रही है चीज? मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कि denser the material, higher velocity, the velocity of earthquake wave change होती है। कि जितना मटेरियल डेंस होगा उतना ही वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के रख लो। द डेंसर द मटेरियल, द हायर द वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव। ये देखो, ये मैंने ऐसे बना रखे हैं भाई कि जितना मटेरियल डेंस होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन देखो। रिंग ऑफ फायर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? इट इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। सही है या गलत है, आप बताएं। बताओ 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 बताओ। आपके लिए बैठा हूं भाई मैं। ठीक है, पहले इसको कवर कर लेते हैं, मैं उसको क्वेश्चन को बाद में कवर करवा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके, ठीक है ना? तो इसमें देखिए, सिस्मिक शैडो जोन, पी वेव का जो शैडो जोन होता है वो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में होता है। राइट, है ना? बट जो एस वेव का जो शैडो जोन होता है वो 105 डिग्री से आगे, बियॉन्ड 145 डिग्री। तो जो उस क्वेश्चन में जो बताया गया था ना, कहाँ गया वो? ये
कि जो पी वेव सिस्मोग्राफ लोकेटेड 145 डिग्री पी वेव का वो गलत है, मतलब राइट। वो एस वेव का 105 डिग्री के बियॉन्ड होता है और 105 से 145 के बीच में पी वेव का होता है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन देख लेंगे। मैं हाँ वो चीज बताना था कि एस वेव का शैडो जोन क्यों ज्यादा होता है, पी वेव का क्यों कम होता है। क्योंकि एस देखो, एस वेव सॉलिड में ट्रेवल करती है, राइट, और पी वेव सॉलिड लिक्विड गैस में, तीनों में। तो जब तीनों में ट्रेवल करेगी तो भाई सॉलिड भी होगा तो कॉन्टिनेंट पे आएगी, सॉरी, है ना, लिक्विड होगा तो ओशन में भी जाएगी। और अर्थ क्रस्ट जो किसकी बनी होती है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक। तो भाई जो पी वेव होगी वो चारों तरफ जाएगी, तो सब जगह इसका पी वेव का जो अर्थ को पी वेव पहुंच जाएगी। बट एस वेव किसकी बनी थी, सॉलिड की। सॉलिड कॉन्टिनेंट ओशनिक में ये पहुंचेगी नहीं, तो एस वेव का शैडो जोन ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ एस वेव पहुंच नहीं पाएगी। तो एस वेव का शैडो जोन इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो सॉलिड में ही केवल ट्रेवल करती है। कोई दिक्कत? ओके। क्वेश्चन about earthquake wave is not correct. P wave move faster and are first one to arrive at surface. सही बात। P wave can travel through gaseous, liquid and solid material. Seismograph located 145 degree from P wave. Correct. P wave have maximum area covered under the shadow zone. एस वेव का होता है क्योंकि वो सॉलिड में ट्रेवल करती है और ओशन सॉल तो वो ओशन तक नहीं पहुंच पाती। रीजन आपको आज पता लगा होगा। समझ आई? आगे बढ़े। ये देखिए, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल मैग्नीट्यूड देता है 0 से 10, इंटेंसिटी देता है मर्केली 1 से 12। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? क्वेश्चन देखो, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रेंथ बिल्कुल करेगी, पॉपुलेशन करेगी भाई, पॉपुलेशन, टाइप ऑफ बिल्डिंग बिल्कुल करेगी, बट क्लाइमेट से कैसे अफेक्ट होगी? क्लाइमेट से तो अफेक्ट ही नहीं होगा भाई, कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा क्लाइमेट से। समझ आई चीज? आगे बढ़े। सब पढ़ा दिया। रिक्टर मर्केली की रिक्टर मैग्नीट्यूड नापता है, 0 से 10 की रेटिंग होती है, मर्केली इंटेंसिटी। सुनामी जापानीज वर्ड है, राइट, अंडर सी में होता है। सिस्मिक एक्टिविटी लार्जली अकर डैमेज कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज में, ये होता है कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री में, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मिड ओशनिक रिज, मैंने अभी बताया था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का पार्ट होता है मिड ओशनिक रिज, कन्वर्जेंट का नहीं, ध्यान रखना ये चीज। ओके। मैग्मा ऊपर आता है, नई क्रस्ट बनती है, पृथ्वी की क्रस्ट सबसे पतली होती है, थिनेस्ट। मिड अटलांटिक रिज, मिड ओशनिक रिज, ये सब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के एग्जांपल हैं, ध्यान रखना ये चीज। ओके। लिंक बिटवीन वोल्केनो को कोई ये सब ये ज्यादा इतनी कोई दिक्कत नहीं है, वो वोल्केनो का पार्ट है, सील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, काल्डेरा वोल्केनो, वो हम एक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके। तो हमारा लेक्चर खत्म होता है। कोई आपको दिक्कत तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे हम आगे की चीजें भी कवर कर सके, राइट। ओके। ये सब आप कर ही लोगे। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज, क्या होता है, फोकस बोलते हैं, उसी को हम हाइपोसेंटर कह देते हैं, राइट। हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम आज देख लेते हैं, ठीक है। एक बार गो थ्रू क्विक रिवीजन कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट के दो पार्ट होते हैं, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर थिक होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर तक होती है। ओशनिक क्रस्ट सिलिकॉन में मैग्नीशियम की, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिकॉन एल्यूमिनियम। मेंटल मिडिल पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल को हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, राइट।
और एस्थोनोस्फीयर लिथोस्फीयर का पार्ट नहीं होता। ये पीवाईक्यू का एक स्टेटमेंट पूछा गया है। और अपर मेंटल जो होता है वो मेन सोर्स होता है मैग्मा का। फिर कोर होती है, कोर में इनर कोर, आउटर कोर, जो इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर कोर सॉलिड होती है, आउटर कोर लिक्विड होती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पीवाईक्यू मैंने करवा दिए हैं ये, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स, जिससे हम अपनी अर्थ की जानकारी लेते हैं। अर्थ को एक ग्रेविटेशन, मेटियोर, ये सब सिस्मिक एक्टिविटी जिसमें आती है। इनडायरेक्ट सोर्स में क्वेश्चन आपको CDS 1 2024 इसमें बहुत करवा दिया है, राइट। लिथोस्फेयर, क्रस्ट और अपर मेंटल, कब को हम लिथोस्फेयर कहते हैं बेसिकली, राइट। कोई दिक्कत? हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, क्वेश्चन करवा दिए हैं, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से अर्थक्वेक होते हैं, सबडक्शन जोन हम कहते हैं। अर्थक्वेक वोल्केनोस कन्वर्जेंट से आते हैं। डाइवर्जेंट मिड ओशनिक रिज, ऊपर की तरफ उठना। कोई दिक्कत? फोकस, कोई हाइपोसेंटर कहते हैं, जमीन के अंदर होता है, राइट, जहां से ओरिजिन ऑफ एनर्जी, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक होता है, फोकस से। एपिसेंटर, पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ नियरेस्ट, फोकस के ऊपर जो होता है नियरेस्ट, वो एपिसेंटर होता है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज होती है, जहां जैसे जैसे दूर जाएंगे हम एपिसेंटर से, तो इंटेंसिटी कम होगी, पावर कम होगी। नॉर्मल से लॉजिक होते हैं, दिमाग लगाना होता है बस थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। पी वेव, एस वेव, एस वेव सॉलिड में ट्रेवल करती हैं केवल, तो उनका शैडो जोन ज्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड में ही रहेंगी, कॉन्टेंट ओशन तक नहीं पहुंच पाएंगी। पी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पहुंच पाएंगी, तो इनका शैडो जोन कम होता है। और साउंड वेव सिमिलर होता है पी वेव, सब आपको करवा दिया। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, जिससे मैं आगे भी आपके लिए लेक्चर लाऊं, अपने नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा पाऊं। ओके, सो जय हिंद, डू हार्ड वर्क एंड स्टे कनेक्टेड।